हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी टाइम आ चुका है। बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं टुवार्ड्स हाई पासेस, बारालाचे पासेस और खारदुंगला पास या कुंजुम पास। और बहुत सारे लोग हैं जो निकलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी इसेंशियल 130 चीज़ों की। जी हाँ, 130 सुनने में थोड़ा सा बहुत बड़ा लगता है, बट आप देखेंगे तो ये कंसिस्ट करता है छोटी और बड़ी दोनों, हर तरह की आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें जो आपके काम आने वाली हैं इस लद्दाख बाइक ट्रिप पर। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या है वो इसेंशियल ऐसी 130 मस्ट कैरी आइटम जो बनाएंगी आपकी ट्रिप को एक आरामदायक और एक मेमोरेबल ट्रिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राइडिंग गियर्स की। क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं। तो राइडिंग गियर में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो आता है हेलमेट। और इंश्योर करें जो आपका हेलमेट का जो वाइज़र है, जो शीशा है, वो नया होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडी जगह चला रहे हैं तो आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ठंडी हवा आपके फेस पर ना लगे। तो हेलमेट आपका नया वाइज़र के साथ होने चाहिए और इंश्योर कीजिए कि वो ISI मार्क कम से कम हो और फुल फेस हेलमेट हो। साथ ही साथ जो आपका राइडिंग जैकेट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लिपरी रोड भी है और रोड बीच में काफ़ी जगह कुछ ख़राब भी है, तो बाइक गिरने का भी डर रहता है। तो आपके पास एक अच्छा राइडिंग जैकेट होना चाहिए, जो कि मार्केट में आपको हर तरह का अवेलेबल है। आप चाहें तो राइडिंग जैकेट पैड से लेके और जो जैकेट है उसको लगभग 1500 से 2000 में भी ले सकते हैं, और अपर लिमिट तो आप 1,00,000-2,00,000 तक भी जा सकते हैं। और आपके पास जो थर्मल वियर है वो होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास जो राइडिंग पैंट है, जनरली क्या होता है हम राइडिंग जैकेट की ही बात करते हैं, राइडिंग पैंट वो होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ नी गार्ड, तो वो कैरी करना आप ना भूलें। इसके अलावा राइडिंग शूज़। सबसे ज़्यादा इशू कहाँ आता है, जैसे हम पासेस पे हैं, बारालाचा में हैं, खारदुंगला में, ऐसे पासेस पे हैं जहाँ पर आपको बर्फ़ मिलती है, साथ ही साथ पानी भी मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के जाते हैं तो उसमें पानी जाने के बाद आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो जनरली जो राइडिंग गियर जो शूज़ आते हैं, वैसे आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको 300-400 रुपये में शूज़ मिल जाएंगे। तो वो शूज़ आप कैरी करें जिससे कि पानी अंदर नहीं जाएगा। अभी बात करते हैं आगे राइडिंग ग्लव्स। जी हाँ, राइडिंग ग्लव्स ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये दो तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। एक तो अगर आप भगवान ना करे अगर आप गिरते हैं तो वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो आपकी ग्रिप है वो बना के रखता है और आपको सर्दी से भी वहाँ बचाता है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए स्कल कैप या फिर जो बालाकलावा बोलते हैं वो कैरी करना ज़रूरी है। और राइडिंग गॉगल, जी हाँ, क्योंकि ऐसे पासेस में जो UV रेज हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं, तो इसलिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का एक सन ग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको कैरी करना है गम बूट है, रेनकोट है। रेनकोट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट कई जगह क्या है कि आपको अगर रेन है और आप जा रहे हैं, आपको शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत बहुत इसेंशियल हो जाता है, तो आप एक रेनकोट भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फेस कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट भी ऊपर करके भी चला रहे हैं और नॉर्मल भी चला रहे हैं, फेस कवर, क्योंकि आप डायरेक्ट तो ले नहीं जा रहे हैं। आप सपोज अगर दिल्ली से जा रहे हैं तो रास्ते में भी आपको बहुत डस्ट पॉल्यूशन मिलने वाला है, तो उससे ये आपका जो फेस कवर है वो आपको बचाएगा। साथ ही साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर शूज़, जैसे कि हमने बात किया, एक पेयर शूज़ आपके पास होना चाहिए जो आपको पानी से बचाएगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़, अगर वो वाला बेकार होता है, गीला होता है किसी भी अवस्था में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अभी हमने बात किया राइडिंग गियर्स के बारे में। आइए बात करते हैं क्या मोटरसाइकिल का आपका स्पेयर पार्ट्स हैं जो अगर आप लद्दाख ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनको आपको कैरी करना चाहिए। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पास आपके पास एक स्मॉल कॉम्पैक्ट टूल किट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी अगर आपकी बाइक में पंक्चर होता है या किसी भी चीज़ की ख़राबी होती है, तो उस टूल किट के हिसाब से, जैसे एक छोटा सा प्लास है, पेचकस है, चाबी है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास एक स्पेयर मोटरसाइकिल की, बिकॉज जनरली आप इस ट्रिप में, इस तरह की ट्रिप में जाते हैं तो पॉकेट भी उतनी हैंडी नहीं होती, तो आपके पास कम से कम बैग में एक एक्स्ट्रा स्पेयर ऑफ मोटरसाइकिल का की होना चाहिए। अगर एक लॉस होती है तो आप उससे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक चैन लॉक होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास एक स्पेयर जो स्पार्क प्लग है वो भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली आपको अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप छोटे साइज़ का होता है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए क्लच और एक्सीलेटर वायर। जनरली यही देखा गया है कि
या तो क्लच वायर है या फिर एक्सीलेटर वायर है, वो अगर आपकी पुरानी है तो ऐसी जगह उसका टूटने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसका यूसेज बढ़ जाता है। आप बार बार क्लच दबाते हैं और ब्रेक दबाते हैं तो उस अवस्था में वो टूटने का डर रहता है, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके पास जनरली अभी तो जितनी भी टायर्स हैं वो सब ट्यूबलेस ही हैं, तो ट्यूबलेस पंचर किट आप वो कैरी कीजिए। अगर वो नहीं है तो उस स्थिति में आपको नॉर्मल जो पंचर का सामान है वो कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रास्ते में 100 किलोमीटर तक ऐसी स्टेज मिलेगी जहाँ पर आपको कोई भी रिपेयरिंग वाला नहीं मिलने वाला है। तो उस स्थिति में बहुत मुश्किल से आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा कि आप गाड़ी को टो ही करके आएंगे, और उसके लिए भी हो सकता है आपको पूरे दिन खड़े होकर रहना, वेट करना पड़े। साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि जो आपका बैक टायर है उसका ट्यूब है और वाल्व की वगैरह वो सब प्रॉपर होना चाहिए। आपका पास हवा भरने के लिए, देखिए आप टूल किट तो कैरी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास हवा भरने के लिए एक छोटा फुट पंप या जो आजकल इलेक्ट्रिक पंप भी आ रहे हैं जो आपको बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाइक में पंचर भी होता है और इन केस पंचर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो भी आप थोड़े थोड़े टाइम में वो हवा भर के आप अपना काम चला सकते हैं। साथ ही साथ इंजन ऑयल, जी हाँ, ऐसी जगह, क्योंकि आप अगर सर्विस भी करा के जाते हैं, क्योंकि आप देखें तो 3000 किलोमीटर से ऊपर का ये आपका पूरा सर्कल बन जाता है, तो बीच में आपको एक बार इंजन ऑयल रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो एक आप इंजन ऑयल, अच्छा इंजन ऑयल आप कैरी कीजिए। साथ ही साथ आपके पास एक इलेक्ट्रिकल टेप और एम सील और एक स्टील की वायर, जो आपको छोटी छोटी ऐसी स्थिति में जहाँ बाइक ख़राब होती है वहाँ बहुत काम आने वाली है। साथ ही साथ जो आपका ब्रेक का लीवर है और क्लिच का लीवर है वो आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वायर के लिए सेम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाती है, तो आप वो कैरी कीजिए। साथ ही साथ एक आप फनल कैरी कर सकते हैं जो इसको कीप बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको पेट्रोल पोर करना है, किसी बाइक से लेना है किसी भी तरह से, तो वो उसमें आसानी रहती है, छोटा कीप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो चैन है, चैन का स्प्रे जनरली सब लोग आजकल कैरी करते हैं, तो चैन का स्प्रे कैरी करना ना भूलें। साथ ही साथ जो हेडलाइट का बल्ब है, हेडलाइट का बल्ब आप वो कैरी कीजिए। भगवान न करे ऐसी स्थिति आए कि बल्ब काम नहीं करा तो फिर आपको ड्राइव नहीं कर पाओगे आप इवनिंग में, तो आप वो कैरी कीजिए। साथ ही साथ एक फ्यूज़ और एमसील है। और अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहे हैं, सपोज़ आप अभी तो मई का सीज़न है, अगर आप उससे पहले जा रहे हैं तो आपको स्नो चैन आपको कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी जो बाइक है वो स्किड होने वाली है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट जो आप को कैरी करने चाहिए ड्यूरिंग लद्दाख और स्पीति और किसी भी हाई एल्टीट्यूड पासेस के लिए। दीज आर द इसेंशियल आइटम्स। तो हम बात करते हैं कि क्या ऐसे गैजेट्स हैं और कैमरा गैजेट्स हैं जो आपको कैरी करना चाहिए एक लद्दाख या हाई पासेस के टूर के लिए। तो आइए कुछ, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो नो डाउट आप अपना सेल फ़ोन कैरी करने वाले हैं। सेल फ़ोन के साथ एक चार्जर, और अगर पॉसिबिलिटी है तो आप एक एक्स्ट्रा चार्जर ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो उनकी वायर है, क्योंकि यहाँ तो आपको गर्मी मिलेगा बट वहाँ पर ठंड की वजह से कई बार वायर जो है वो ब्रेकेज हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा चार्जर आप कैरी कीजिए। साथ ही साथ जो आपकी कैमरा किट है, जैसे उसमें लेंसेस वगैरह है, और एक स्पेयर बैटरी भी आप लेके चलिए, और जो आपके कैमरे के चार्जर है वो भी एक स्पेयर चार्जर आप लेकर चलिए। साथ ही साथ जो आपका कैमकॉर्डर है चार्जर के साथ, या ट्राईपॉड और शोल्डर पोर्ट है, वो आप ले जाना ना भूलें। इसके अलावा माइक्रोफाइबर क्लॉथ और जो क्लीनिंग किट है वो कैमरास के लिए, वो भी आप कैरी कीजिए। और आप इंश्योर कीजिए, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आप बहुत सारी मेमोरी कैप्चर करने वाले हैं, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेन ड्राइव्स हैं या हार्ड डिस्क है या जो चिप हैं वो आप कैरी करना एक्स्ट्रा ना भूलें। इसके अलावा आपका पावर बैंक, वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल थिंग आपको कैरी करना है। कम से कम आपके पास 20,000 mAh का पावर बैंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर पॉसिबल है तो एक एक्सटेंशन बॉक्स, क्योंकि आप कैमरा कैरी कर रहे हैं, कैमकॉर्डर, कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कैरी कर रहे हैं, तो इवन होटल में भी जनरली आप देखेंगे तो आपको एक ही पॉइंट मिलने वाला है जहाँ आप चार्ज करेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास एक एक्सटेंशन बॉक्स है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कीजिए। जो सेल हैं, आप जो नॉर्मल सेल हैं, अगर आप बैटरी जैसे टॉर्च कैरी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप छोटा छोटा बैटरी कैरी कीजिए, रदर दैन की जो चार्जेबल बैटरी है उसके, चार्जेबल टॉर्च के अलावा। साथ ही साथ जो आपका कैमरा कवर है वो ले जाना न भूले। आपका जो भी आप गैजेट शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गोप्रो है या ड्रोन है,
और पेन ड्राइव की हमने बात किया। साथ ही साथ आपका OTG केबल, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है डेटा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका सेल्फी स्टिक, नो डाउट, आपको किसी भी तरह का 360 व्यू लेना है, कुछ भी करना है तो आप ये आइटम ले जाना ना भूलें। तो ये था कैमराज़ और गैजेट जो आपको कैरी करना है लद्दाख बाइक ट्रिप या किसी भी तरह का आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसके लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड किट। जी हाँ, अगर हम किसी भी हाई पासेस पे जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने सफ़र को सुखमय बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आप बीमार ना पड़ें, बट अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है कि आप बीमार होते हैं तो उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसे आइटम हैं जो आपको कैरी करना चाहिए, आइए बात करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक कॉटन वूल होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह की इंजरी होती है तो वो आपको हेल्प करती है उस प्रॉपर एरिया को कवर करने में और उसको हील करने में। साथ ही साथ आपके पास एक सीज़र होना चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह की बैंडेज करना है, पट्टी करना है तो उसमें वो काम आएगी। साथ ही साथ आपके पास बैंडेज गॉज भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको कैरी करना है एसिटाजोलामाइड, जैसे कि डायमॉक्स टैबलेट आता है, जो आपको बेसिकली जो एक्यूट माउंटेन सिकनिंग है उसमें आपको ये हेल्प करेगा उससे बचाने के लिए। चौथी जो चीज़ आती है वो आती है ORS। जी हाँ, ऐसे प्लेसेस पे जाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है, क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती, बट अल्टीमेटली बॉडी को तो नीड होती है, तो इस वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो हमें कैरी करना है ORS, साथ ही साथ ग्लूकोज पाउडर, क्योंकि जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। आपको साथ ही साथ एक एंटीसेप्टिक जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन यूज़ करना है, जो अगर आपको कहीं इंजरी होती है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। साथ में आपको कुछ कैरी करना है बैंडेड, जो कि वॉश प्रूफ हो, अगर आप छोटा मोटा स्क्रैच आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ पेन स्प्रे, कोई भी किसी तरह का स्प्रे है या आयोडेक्स या मूव, किसी भी तरह का जेल है वो आप कैरी करना ना भूलें। साथ ही साथ जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक में आप बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं, जैसे कि बीटाडीन जो नोन है काफ़ी, वो आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बैंडेज जैसे क्रैप बैंडेज है, अगर आपको कहीं इंजरी होती है, कहीं चोट लगती है तो आप उस पर रैप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेडिसिन की बात होती है, मेडिसिन में इसके अलावा आपको कैरी करना है डाइजिन, जो आपको बचाएगा एसिडिटी से। साथ ही साथ अगर आप कोल्ड होता है तो आप लाइक कोल्ड की टैबलेट है, एंटी कोल्ड में जैसे विक सेशन 500 डी कोल्ड, इस तरह की चीज़ कैरी कर सकते हैं। आपको क्रोसिल आपको कैरी करना है, जो आपको पेन और फीवर दोनों से कम आएगा। ज़्यादा फीवर पेन है तो आप वोवरान जैसी टैबलेट डाइक्लोफेनेक आप कैरी कर सकते हैं, जो कि आपको पेन से हेल्प करेगा। साथ ही एंड्रोक्विनोलॉल है, जो आपको अगर लूज मोशन होते हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। और अगर स्टमक इन्फेक्शन है, क्योंकि आपको भारी खाना है 10 से 15 दिन, तो आप ओफ्लॉक्सासिन ऑरिंडाजोल टैबलेट जो है वो स्टमक इन्फेक्शन के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पासेस में अगर आपको एक्यूट माउंटेन सिकनिंग होता है, जैसे कि हमने बात किया डायमॉक्स टैबलेट आपको वो उससे बचाता है, क्योर करता है। बट साथ ही साथ अगर आपको हैवी हेडेक हो गया है तो उस केसेस में अगर आप सेरोटोनिन ट्राई करते हैं तो इट ऑल्सो गिव्स अ गुड रिजल्ट टू आपका सर दर्द से बचाने के लिए, सर दर्द को ठीक करने के लिए। और आप कैरी कर सकते हैं एंटीबायोटिक ऑल्सो, जैसे ऑगमेंटिन 625, अगर आपको इन्फेक्शन होता है, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो कॉमन हो जाता है कई बार ऐसे ठंडी जगह, तो आप वो कैरी कर सकते हैं। पर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना इनमें से कोई भी दवाई ना लें। मेफ्टार इस्पात जो आपको स्टमक पेन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ एलेग्रा है, जो आपको एंटी एलर्जिक रहेगी। और लास्टली आप कोई भी कफ सिरप जो है जेलोसिल, माफ़ कीजिए, जैसे कोरेक्स सिरप है, कोरेक्स सिरप इस तरह का पेनेड्रिल है, इस कोई भी सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप इंश्योर कीजिए ये कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अच्छी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद ही आप इन मेडिसिन को यूज़ कीजिए। बात करने वाले हैं क्या क्या टॉयलेटरी आइटम्स हैं जो अगर आप जा रहे हैं लद्दाख पास या खारदुंगला पास या स्पीति, किसी भी ऐसी जगह, तो आपको क्या टॉयलेटरीज़ हैं जो आपको कॉमन करनी चाहिए, तो कैरी करनी चाहिए। कहने के लिए ये बहुत छोटी और सीधी चीज़ें हैं, बट ये बहुत इसेंशियल साबित होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके पास एक आपके पास छोटा कॉम्पैक्ट टूथपेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ टूथ ब्रश, और इसके अलावा आपके पास लिक्विड सोप या पेपर सोप आपकी पॉकेट में होना चाहिए, जो कभी भी आपको हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली पेपर सोप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास शैम्पू शैशे होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा फेस वॉश, क्योंकि आप इतना धूल मिट्टी में चलते हैं, तो एटलीस्ट आप इवनिंग में ट्राई कीजिए कि अपना फेस को क्लीन करके ही आप सोएं।
साथ ही साथ कोल्ड क्रीम, क्योंकि मॉर्निंग में आपको कोल्ड क्रीम लगाना है, अदरवाइज जो आपकी स्किन है वहाँ बहुत ड्राई होने वाली है। और एक अच्छा एक सनस्क्रीन लोशन एटलीस्ट SPF 30 या उससे ज़्यादा का आप यूज़ करें, क्योंकि ऐसी ही जगह जो UV रेस हैं वो हाई हो जाती हैं और आपकी स्किन जो है वो बर्न भी हो जाती है। तो इसलिए हर 3 घंटे बाद इंश्योर कीजिए कि आप एक अच्छी सनस्क्रीन लगाएं। साथ ही साथ जो आपका शेविंग किट है वो आप यूज़ करने वाले हैं, और आप डीओ वगैरह जो है वो आपकी चॉइस से आप यूज़ करने वाले हैं। साथ ही जो छोटा पाउच आप कैरी कर सकते हैं एक वॉशिंग पाउडर का, जैसे कि आपकी शॉक्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे आइटम हैं जो आप बहुत दिन तक नहीं पहन सकते, तो एटलीस्ट वो आप उनको वॉश कर सकते हैं। हेयर ऑयल आपको कैरी करना है, आपको एक कॉम भी कैरी करना है। साथ ही साथ जो ईयरबड्स हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। आपका जो एक टॉवल आपको कैरी करना है जो कि इजी ड्राई हो, जैसे कि मैं एक जनरली टॉवल कैरी करता हूँ, जिसको अगर वो गीला भी हो जाता है तो वो 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर वो बाइक पे भी अगर हम चलते हुए उसको हाथ में रखें तो वो सूख जाता है। तो घर वाला नहीं, एक अर्ली ड्राई टॉवल आपको यूज़ करना है। जनरली मार्केट में आपको 100-150 रुपये में वो मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कैरी करना है एक लिप बाम, क्योंकि ऐसी जगह आपकी जो लिप्स हैं उनको भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो फटने वाले हैं और कई बार उनमें ब्लीडिंग आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का आप एक लिप बाम कैरी कीजिए और दिन में कम से कम 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। इसके साथ साथ रिकमेंडेड है कि आपका जो भी टॉयलेट पेपर और इस तरह का मतलब जो भी आपका मेकअप एसेंशियल है वो आप कैरी कीजिए। तो आइए बात करते हैं कौन से ऐसे इसेंशियल कैंपिंग गियर्स हैं जो कॉम्पैक्ट भी हो, कंफर्टेबल भी हो और साथ ही साथ इजी कैरी भी हो। तो हम बात करने वाले हैं कि कैंपिंग गियर्स की सबसे पहले आता है टेंट। जी हाँ, आपको टेंट सिलेक्शन में एक मेन प्रायोरिटी बस ये देखना है कि वो वाटरप्रूफ हो। अदरवाइज़ इंडिया में कोई अभी ऐसी जगह नहीं है इन मंथ्स में जहाँ पर आपको -20 -25 डिग्री टेम्परेचर मिलने वाला है। तो बस आपके पास एक टेंट होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करेगा रेन से। और आप देखें तो दिल्ली आज़ाद मार्केट से भी आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें आपको ये 600-700 रुपये में टेंट मिल जाता है, वो आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो एक स्लीपिंग बैग होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एक ब्लैंकेट आप कैरी कर सकते हैं। स्लीपिंग बैग होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास एक स्लीपिंग मैट्रेस या जिस तरह से योगा मैट्रेस होती है वो आप कैरी कर सकते हैं। और आपको कैरी करना है या तो कैंपिंग सोलर लाइट। इन केस अगर आपके पास कैंपिंग सोलर लाइट नहीं है तो आप बाज़ार से एक टॉर्च, जो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। इवन वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज सोलर लाइट में आपको चार्ज भी करना पड़ेगा चाहे सनलाइट से, बट सेल आप 2 पेयर ऑफ सेल आप पूरे टूर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं वो कैंपिंग गियर्स जो आपको यूज़ करने हैं ड्यूरिंग योर स्टे इन लद्दाख, स्पीति और किसी भी ऐसी ठंडी जगह के लिए। तो आइए बात करते हैं, अगर हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या टूर के लिए जा रहे हैं, चाहे वो लद्दाख हो, श्रीनगर हो, खारदुंगला, कहीं भी बाइक से हो, इवन बिना बाइक के भी हो, गाड़ी से भी हो, तो कौन से ऐसे फूड आइटम है जो आपको कैरी करना है। तो उसमें सबसे पहले अगर आप लद्दाख ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ड्राई फ्रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो रिच होते हैं प्रोटीन में, साथ ही साथ जो अगर आपको भूख लगती है तो उस समय आपको बहुत काम देते हैं और आपको एनर्जी भी देते हैं। तो ड्राई फ्रूट है, आपके पास हनी होना ज़रूरी है। हनी आपको एंटीऑक्सीडेंट तो देगा, साथ ही साथ एक अच्छी एनर्जी भी देगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। साथ ही साथ आपके पास डेट्स यानी कि खजूर का एक पैकेट होना ज़रूरी है। वो हाई लेवल आपको ग्लूकोज देगा। कहीं भी आपको भूख लगती है, ऐसा कुछ आप फील करते हैं हंगरी, तो आप खजूर खा सकते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी वो देने वाला है। साथ ही साथ चॉकलेट जनरली लोग कैरी करते हैं, चॉकलेट या स्नीकर, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं तो आपकी जो भूख है उसको शांत कर देता है। और कुछ आप बिस्किट्स कैरी कीजिए। इंश्योर कीजिए कि बिस्किट्स जो हों वो मैदा वाले ना हो, आटे वाले बिस्किट हो, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जैसे चना है, मूंग दाल है, वो चीज़ आप कैरी कर सकते हैं जो न्यूट्रिशियस भी रहेगी और आपको नुकसान भी नहीं देगी, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसी चीज़ आप ना खाएं जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। तो इस तरह के आइटम जो है हेल्दी आइटम है वो आप खा सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ कैंडी या लॉलीपॉप्स ले सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि आप लंबे टाइम के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना है, या आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको फील ना हो स्लीपी, तो आप कैंडी या लॉलीपॉप इस तरह का कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कुकिंग आइटम्स की। अगर आप कुकिंग भी कर रहे हैं तो क्या क्या आइटम आपको कैरी करना है, तो जिसमें आपको लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे आइटम का सिलेक्शन करें जो इंस्टेंट कुक हो। जैसे
आप पोहा, जो पॉकेट पैकेट्स आते हैं, आप देखिए जनरली 10-10 20-20 रुपए के पैकेट्स आते हैं, उसमें मसाला भी साथ होता है। जस्ट आप उसको गर्म पानी में मिलाइए और रेडी हो जाता है। तो रेडी टू ईट हमको आपको कैरी करना है, जैसे कि पोहा है, खिचड़ी है, या राजमा चावल है, सूप है, डोसा मेकर है। इस तरह के आजकल, चाहे वो हल्दीराम हो, बीकानेर वाला हो, और जनरली भी आप देखें ऑनलाइन सभी जगह अवेलेबल है। नोर के बहुत बहुत कंपनीज़ के आइटम हैं। तो आप रेडी टू ईट, जस्ट उनको पानी मिलाइए, गर्म पानी, और वो रेडी हो जाता है। इसके अलावा जैसे वर्मीसिली है, सोयाबीन है और मटर है, वो आप कैरी कर सकते हैं। अनियन ले जाना ना भूलें, कुछ ब्रेड और बटर। तो एटलीस्ट आपके पास अगर ब्रेड एंड बटर है तो आप, और आपके पास यही है तो आप साथ ही साथ कुछ इंस्टेंट जो मिल्क पाउडर है वो कैरी कर सकते हैं, और कुछ कॉफ़ी या चाय के साथ आप कभी भी बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे आइटम की जो अगर आप जा रहे हैं लद्दाख बाइक ट्रिप पर, तो इसेंशियल तो बहुत होते हैं पर कई बार हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सैडल बैग या एक बिग रक्सक बैग, जो कि आपकी जितने भी रूटीन वाली चीज़ें हैं आप वो उसको कैरी कर सकें। और जब बैग का सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान रखिए उसमें एक जो फुट वाली, जो आपके फुटवेयर हैं उसकी पॉकेट होना चाहिए, क्योंकि आप कैरी करने वाले हैं 2 पेयर ऑफ शूज़। तो अगर आपके शूज़ गंदे होते हैं तो एटलीस्ट आप उनको उस बैग में रख सकते हैं। और एक 60 लीटर तक का आपके पास कम से कम एक बैग होना चाहिए। इसके अलावा आपको कैरी करना है एक टैंक बैग। टैंक बैग किस लिए, जो उसको आप उसको टंकी पे लगा सकते हैं, और जितने भी जो ज़्यादा यूज़ में आने वाला आइटम है, जैसे आपका पावर बैंक है या आपके चार्जर्स हैं, इस तरह के आइटम आप उसमें रख सकते हैं, टॉर्च वगैरह, और आप उसको कभी भी निकाल कर सकते हैं। इसलिए आपको जो अपना मेन बैग है, बैकपैक है, आपको उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए एक तारप्लिन, या जिसको तिरपाल बोलते हैं, एटलीस्ट जो आपकी एक बाइक को पूरा कवर कर दे। अगर आपको बारिश ज़्यादा मिलती है, बर्फ़ ज़्यादा मिलती है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और किसी कंडीशन में आप खुद भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैरी करना है 2 जेरी कैन, और कम से कम 1 कैन ऑफ 5 लीटर, बिकॉज़ आपको ऐसी भी स्थिति मिलने वाली जहाँ पर आपको 365 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है एटलीस्ट ये 5 लीटर का 1 कैन आपको कम से कम कैरी करना है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक स्पेयर की, साथ ही साथ आप इनफ मनी आपको कैरी करना है, क्योंकि आपको किसी भी एटीएम के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादातर एटीएम जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है उधर। तो आपको जितना आपका ट्रिप का बजट है उस हिसाब से आपको वो पूरी मनी कैरी करनी है। आपको ये देखना है कि आपके पास जो कनेक्शन है, आपके पास बीएसएनएल का होना, अगर वैसे तो एयरटेल वहाँ पर काम करता है, एयरटेल पोस्टपेड भी काम करता है, बट अगर आपके पास बीएसएनएल है तो आपको वो एक बहुत अच्छी कवरेज देता है। साथ ही साथ अगर नहीं है तो आप कम से कम आप जियो कैरी करेंगे तो जियो भी आपको एक अच्छी कवरेज वहाँ पर मिलने वाली है। आपको कैरी करना है बंजी कोड, जिससे कि आप जो भी बैग वगैरह ले जा रहे हैं आसानी से उसको बाइक पे सेट कर सकते हैं, और जब भी चाहें उसको बैग से हटा सकते हैं। आपके पास कुछ छोटी मोटी आइटम जैसे कि रबड़ बैंड अगर कुछ टूट जाता है उसके लिए आप फिक्स कर सकते हैं। आपके पास सेफ्टी पिन है, अगर किसी स्थिति में कुछ कट जाए, फट जाए, बैग अगर फट जाता है तो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास निडिल और एक सुई और धागा होना ज़रूरी है आपका। जैसे आप कोई भी क्लोथिंग है, कोई भी बैग है, अगर वो फटता है तो उस केसेस में आप उसको यूज़ करके आप अनवांटेड टीयर ऑफ जो भी हुआ है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कैरी कीजिए एक फेविक्विक कैरी कर सकते हैं। आपके पास सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आपको पॉसिबल नहीं कि आपको हाथ धोने के मिले, तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। एक सेलो टैप, और साथ ही साथ आप एयर टाइट पाउच आप एक कैरी कीजिए। आपके पास एक लाइफ सेविंग जैकेट जिसमें आता है विसल, आपके पास एक विसल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं फंसते हैं तो ऐसी केसेस में आप एटलीस्ट आप विसल बजा के, क्योंकि उसकी साउंड बहुत दूर तक जाती है, आप किसी को भी इशारा दे सकते हैं कि आपकी स्थिति यहाँ है। आपके पास होना चाहिए एक वेस्ट बैग, और साथ ही साथ अगर आप स्पैक्स यूज़ करते हैं मेरे तरह, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर में जो स्पैक्स होना चाहिए विद कवर। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास आप कैरी कीजिए एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पॉलीथीन। अगर आप शूज़ जैसे आइटम है अगर वो गीले होते हैं उनको कवर करके रखना है तो आप पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। और एक बिग पॉलीथीन, अगर आप तिरपाल कैरी नहीं कर रहे हैं, बिग पॉलीथीन या बैग कवर आप कैरी कीजिए, जिससे कि अगर बारिश होती है तो आपका जो बैग है वो पानी से बचा रहेगा। एक छोटा अम्ब्रेला आपको कैरी करना है। आपको एक छोटा रस्सी भी कैरी करना है। वो किस लिए, अगर आपकी बाइक ख़राब होती है तो एटलीस्ट आप दूसरी बाइक से बांध के उसको थोड़ी देर तक टो करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंश्योर करना है कि आपके मोबाइल में, आप भरोसे मत रहिए वहाँ पर मोबाइल न रखें। आपको मोबाइल में पूरा लद्दाख का
जिस रूट पे आप जा रहे हैं श्रीनगर, पूरा जो आपका रूट है उसका आप गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए। तो अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं भी आता है तो भी वो गूगल ऑफलाइन मैप आपको हेल्प करेगा नेविगेशन बताने में। साथ ही साथ सर्दी से बचने के लिए या फिर पानी से बचने के लिए आप पॉलीथीन के जो ग्लव्स होते हैं, जनरली आपने देखा जो गोलगप्पा खिलाने वाले होते हैं वो पहन कर रखते हैं, तो वो आप कैरी कीजिए। तो ये ऐसे 24 इसेंशियल आइटम हैं जो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, बट वो बहुत इसेंशियल बन जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लद्दाख ट्रिप तो आप ये कैरी करना ना भूलें। बात करते हैं इस वीडियो में अभी कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और आईडीज़ हैं जो अगर हम जा रहे हैं लद्दाख ट्रिप पर या सिक्किम या फिर स्पीति जो हमें कैरी करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास एक ओरिजिनल जो आरसी है यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस है उसका कॉपी होना चाहिए। आपके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वो आपको साथ में रखना है। और आपको पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो आरसी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इनका ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में रखना है। और साथ ही साथ आपके पास जो भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस है उसका कॉपी भी आपको या कार्ड है आपको वो रखना है। और आपका जो ओरिजिनल आईडी है जैसे कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड वो आप कैरी करना ना भूलें ओरिजिनल वे में। साथ ही साथ जो भी आपके लिस्ट जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास मोबाइल के अलावा इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट जो है वो आपके पास कहीं नोट होने चाहिए, चाहे पेपर के रूप में आपके बैग में हो कहीं भी, पर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर आपका मोबाइल लॉस होता है तो आप वो उससे यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर मैप और आइटिनरी वो होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास 8 से 10 फोटोग्राफ्स, क्योंकि कई बार अगर आपको परमिट के लिए चाहिए तो आपको इंस्टेंट वहाँ नहीं मिलने वाले हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास फ़ोटोग्राफ्स आपके पॉकेट में हो। और साथ ही साथ आपके पास जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार कार्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या पीयूसी और या मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड है, इनका आप कम से कम 2-2 कॉपी अपने बैग में रखना ना भूलें। तो ये है वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आईडी जो आपको कैरी करना है अगर आप जा रहे हैं लद्दाख या किसी ऐसी जगह बाइक ट्रिप पर। तो ये बात करते हैं क्लोथिंग की कि क्या क्या ऐसे क्लोथ हैं जो हमें कैरी करना चाहिए अगर हम लद्दाख, स्पीति, खारदुंगला ऐसी जगह जा रहे हैं, जो कि अभी तो आपको मई में यहाँ गर्मी मिलने वाली है, बट वहाँ जाकर एकदम से मौसम चेंज होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट जो थर्मल इनर वियर है वो 2 सेट होने चाहिए। वो 2 सेट इसलिए कि कम से कम आप 10 दिन सर्दियों में बिताने वाले हैं और आप रेगुलर 10 दिन तक एक ही थर्मल वेयर इनर जो है नहीं पहन सकते, तो एटलीस्ट आपके पास 2 पेयर का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऐसे ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स एक ऐसा पार्ट होता है बॉडी का, मतलब हमारे हैंड जो हैं जिन पर सीधा आपको हवा लगती है, तो अगर टेम्परेचर 2 डिग्री है तो वो -10 डिग्री फील करता है। तो इसलिए इंश्योर कीजिए कि कम से कम -डिग्री वाला आप जो ग्लव्स हैं वो यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आपके पास 4 से 5 पेयर ऑफ अंडरवेयर, क्योंकि जनरली आप नहाने तो वाले हैं नहीं, आप 3-4 दिन में एक दिन नहाने वाले हैं, बट एटलीस्ट आपकी जो आप अंडर गारमेंट्स हैं आप उनको चेंज कीजिए। साथ ही साथ आपके पास 4 से 5 शर्ट और टी शर्ट वो आप कैरी कीजिए और 7 से 8 पेयर ऑफ वूलन ऑफ सॉक्स, ये भी उन्हीं आइटम है जिनमें आपको, क्योंकि आप कम से कम आपको डेली चेंज करना ही है। और 2 पेयर आपका जीन्स है वो आपके लिए बहुत है, और 2 से 3 हैंकर चीफ जो है वो कैरी करना है। इसके अलावा रेनकोट, जैसे हमने बात किया, रेनकोट और एक वार्म जैकेट का, एक अच्छी क्वालिटी का वार्म जैकेट, इवन फर वाली हो तो अच्छा रहता है, और जिसमें जो विंड प्रूफ भी हो वो आपको कैरी करना है। और आपके पास अगर कोई एक गर्म चादर है या एक ब्लैंकेट है छोटा कॉम्पैक्ट जिसको आप बैग में आराम से रख सकते हैं, वो आप कैरी कीजिए। और इसके अलावा आपके पास एक विंड चीटर होने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हॉट थर्मल एयर पहनते हैं बट अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को हवा से, तो वो काम नहीं करने वाली है, इसलिए एक आपके पास विंड चीटर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक मंकी कैप, एटलीस्ट इवनिंग के लिए, इवनिंग के बाद आप मंकी कैप यूज़ कीजिए इवनिंग से मॉर्निंग तक, तो वो आपको हेल्प करेगा सर्दी से बचाने के लिए। और आपके पास एक नेक कैप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैप भी पहनते हैं अच्छी क्वालिटी का, अगर जैकेट भी पहनते हैं, बट आपका ये पोर्शन ओपन रह जाता है, इसलिए आप एक नेक कैप है वो आप मार्केट में 100-150 रुपये का मिल जाता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे 12 इसेंशियल आइटम हैं क्लोथिंग में जो आपको कैरी करने हैं।
तो बात करते हैं कुकिंग आइटम्स की। कौन कौन से ऐसे कुकिंग आइटम हैं जो आपको कैरी करने हैं अगर आप इंजॉय करने जा रहे हैं वैलीज़ का, चाहे वो कश्मीर हो, लद्दाख हो, स्पीति हो, ऐसी वैली का, या गैंगटॉक हो, सिक्किम हो। तो क्या क्या ऐसे कुकिंग आइटम हैं अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कुकिंग करते हैं तो आपको कैरी करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कैंपिंग स्टोव और कैन की। कैंपिंग स्टोव और कैन मार्केट में बहुत सारे लेवल अवेलेबल हैं, बट अगर आप देखें तो जनरली जो बहुत सारी शॉपिंग साइट पे आपको मिल रहे हैं कैन, और इसके साथ स्टोव के साथ आपको 800 रुपये में, 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 से 3 कैन मिलेगी और एक स्टोव भी मिल जाता है। तो वो आपके लिए सफिशेंट है, बिकॉज जो एक उसकी कैन होती है गैस की, वो आपको 2 दिन आपको पूरा 5 से 6 लोगों का 3 टाइम का खाना बना कर देती है। अगर आप 2 लोग जाते हैं तो एक कैन में आप 3 से 4 दिन आराम से निकाल सकते हैं। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप किसी भी शॉपिंग साइट से जाके या मार्केट से जाके आप उसको ले सकते हैं। पर अगर आपका स्टे लंबा है और आप ज़्यादा है तो आपको 1 से 2 कैन एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट वेट है, आप उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास एक मैच बॉक्स होना चाहिए। मैच बॉक्स अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उसको रैप करके ले जाइए एक छोटा सा प्लास्टिक पैक में, अदरवाइज़ वो सील होने का, उसका इसमें सीलन आने का डर रहता है, जिससे वो नॉन फंक्शनल हो सकती है। और साथ ही साथ आपके पास 1 से 2 लाइटर का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास होना चाहिए एक फ्राइंग पैन में जिस तरह से आप ऑमलेट है, मैगी है, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और आपके पास स्मॉल कुकर। अब कुकर क्यों? कुकर इसलिए है क्योंकि ऐसी जगह अगर आप राइस वगैरह बनाते हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर उसको मेल्ट होने में वो अच्छी तरह से पक नहीं पाता, तो कुकर में ही वो आराम से पक सकता है। अदरवाइज़ तो आप उसमें पैन में या किसी भी भिगोने में अगर उसको बनाते हैं भगोने में, तो वो बस पानी उबलता रहेगा पर वो चीज़ बन नहीं पाएगी। तो आप कैरी कीजिए स्मॉल कुकर। साथ ही साथ आपको कैरी करना है डिस्पोजेबल प्लेट है, जैसे चम्मच है, बोल है, ग्लास है या फोर्क है, बट इसको यूज़ करने के बाद इसको डिस्पोज कीजिए उसकी जगह, ऐसे ही आप उसको रास्ते में ना फेंकें। साथ ही साथ आपके पास एक नाइफ़ का होना ज़रूरी है, जो आपको पील करने के लिए और साथ ही साथ कट करने के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आपके पास नाइफ्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए लैडर, यानी कि आपके पास एक कलछी या एक स्पैटुला का होना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली आप छोटा पैकेट ऑफ लाइक कोई भी डिश वॉशर है, जैसे विम जेल वगैरह है, आप 10 रुपये का वो यूज़ कर सकते हैं, और एक स्क्रब के साथ। तो ये वो आइटम है, अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और आपको कुकिंग करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें कैरी करना है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया ऐसे 130 आइटम मस्ट कैरी आइटम फॉर लद्दाख बाइक ट्रिप। तो अगर आप जा रहे हैं लद्दाख बाइक ट्रिप तो ये आइटम्स कैरी करना ना भूलें। अगर आप ये आइटम कैरी करते हैं तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छी, कंफर्टेबल और मेमोरेबल राइड जो है अपनी लद्दाख की वो करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।